आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। जैसा हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, वैसे ही हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो उससे हमारे शरीर को एक बीमारी हो सकती है जिसको हम लोग नाम देते हैं गॉइटर। इस बीमारी में होता ये है कि हमारा जो गर्दन होता है वो फूल जाता है। वैसे ही एक और कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्विन। ये एक ऐसा हेलोजिनेटेड कंपाउंड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। वैसे ही हम लोग नाम सुने होंगे क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है किसी को बेहोश करने में, एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म भी एक हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म ये क्या है? एक एनेस्थेटिक है। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में? सर्जरी में करते हैं। सर्जरी करने के दौरान हमें बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हमको क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। पर ये पहले के टाइम में यूज किया जाता था। आज तो और भी मेडिसिन आ गए हैं जिससे जो कि इससे भी अच्छा एनेस्थेटिक है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे हेलोजिनेटेड कंपाउंड है जिनका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज है। तो इसी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इसका प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 3 मेजर ग्रुप्स। हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला क्या है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या है? तो अगर मेरे पास कोई एल्केन है, ये मेरे पास एक एल्केन हो गया, ठीक। अगर इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हैलोजन को जोड़ दें तो ये ऐसा होगा कुछ। यहाँ पे X जुड़ गया तो इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। अब अल्काइल हैलाइड हम लोग इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो ये लगा है मेरा हैलोजन वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये क्या है? एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। अगर मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उस केस में हम उस कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन कहते हैं। अगर मेरे पास जो हैलोजन एटम है अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ जाए तो उसके लिए हम लोग नाम देते हैं विनाइल हैलाइड, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि मेरे पास जो हैलोजन एटम होता है ये मेरे पास एक हैलोजन एटम है, वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं विनाइल हैलाइड। पर अगर हम बात करें बेंजीन रिंग की तो उसमें भी जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये कार्बन अगर हम बात करें और इससे अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन भी तो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाँ ये भी है। तो इस केस में हम इसका नाम विनाइल हैलाइड ना रख करके इसका नाम हम लोग रख देते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। और इस एराइल हैलाइड को हम लोग हेलो
अरीन्स भी कहते हैं। ठीक, इस अराइल हैलाइड को क्या कहते हैं? हेलो अरीन्स। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 मेजर ग्रुप हुए किसके? हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसे कुछ और भी क्लासिफिकेशंस हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ये तो बॉन्डिंग के आधार पे हो गई कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ हैलोजन एटम, अगर कार्बन से अलग अलग तरीके से मेरे पास हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं, जैसे कि CH3 CH2 X, इस केस में क्या हो रहा है कि इस एल्केन से एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है 1 और हैलो एल्केन, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए CH2 CH2X, ठीक, अगर इस एल्केन में मेरे पास 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो हम इसको बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। ठीक, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसा हो जाए CH2X CHX CH2X, इस केस में क्या हो रहा है कि इस एल्केन से 3 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। ये तो बात होगी हैलो एल्केन की। अगर हम हैलो अरीन्स की बात करें तो ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उससे सिर्फ एक ही हैलो एल्केन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक्स जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो अरीन्स। ठीक है, वैसे ही अगर बेंजीन रिंग से 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए, एक यहाँ पे X जुड़ जाए, एक यहाँ पे X जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलो अरीन्स। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास 3 हैलोजन एटम जुड़ जाए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलो अरीन्स। ठीक है, तो ये मेरा किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एटम। ठीक, यहाँ पे किस बेसिस पे था? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज कार्बन के बेसिस पर था। ठीक, अगर हम लोग बात करें डिग्री पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इस केस में मेरे पास 3 ग्रुप आते हैं। ठीक, 3 तरीके से आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, कैसा होगा ये? तो अगर मेरे पास ये है CH3 CH2X, ठीक, यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि ये जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो है, ये हैलोजन एटम सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके आगे पीछे और कार्बन नहीं है। तो इस केस में ये 1 डिग्री या फिर प्राइमरी इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको प्राइमरी भी बोलेंगे। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए CH3 CH, यहाँ पे X जुड़ जाए और ये CH3, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये कैसा हुआ? ये 2 डिग्री हुआ और इसको हम लोग सेकेंडरी भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर ऐसा हो जाए CH3 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 और यहाँ पे हैलोजन एटम जुड़ जाए, तो इस केस में देख रहे हैं कि जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगले 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में ये जो कंपाउंड हुआ वो 3 डिग्री हुआ और इसको हम लोग टर्शियरी भी बोलते हैं।
ठीक, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया। अगला जो मेरे पास ग्रुप होता है वो होता है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? तो एक एग्जांपल लें, अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X, इस केस में क्या हो रहा है कि जो हैलोजन एटम है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये जो हैलोजन एटम है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे? एक sp2 से। मतलब कहने का ये है कि जो हैलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक, अगर इसका एक और एग्जांपल लें हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम हैलोजन एटम लगा देते हैं, तो ये जो हैलोजन एटम है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक sp3 कार्बन है और ये जो sp3 कार्बन है वो एक sp2 कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक, ये तो एल्केन वाला केस हो गया। अगर हम अगला देखें जिसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, इस केस में क्या होता है कि मेरे पास जो हैलोजन एटम है वो एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp3 कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे ये मेरे पास CH2X, ठीक, और ये जो CH2 है वो एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस केस में हमारा कंपाउंड जो कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या लिखें हम कि मेरे पास ये जो हैलोजन ग्रुप है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ गया है। तो इस केस में इसका जो क्लासिफिकेशन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, ये मेरे पास क्लासिफिकेशंस हो गए किसके, हैलोजिनेटेड कंपाउंड के। अब हम इन हैलोजिनेटेड कंपाउंड के नाम को लिखना सीखेंगे। ठीक, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने का दो तरीका होता है। ठीक है, पहला जो है तरीका जिसको हम लोग सिस्टमैटिक वे बोलते हैं वो है IUPAC नेमिंग, और जो अगला होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेमिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजिनेटेड कंपाउंड। ठीक, अब हैलोजिनेटेड कंपाउंड का नाम लिखने का मेरे पास दो तरीका है। पहला हो गया IUPAC सिस्टम और जो दूसरा हो गया वो हो गया कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग को IUPAC नेम ही सीखना है। ठीक है, अब IUPAC नेम सीखते रहेंगे और उसी के साथ हम उसका कॉमन नेम भी जानते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2Cl। ठीक, ये मेरे पास एक कंपाउंड हो गया। हमको इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? तो क्लास 10th में आप लोगों को थोड़ा बेसिक तो पता होगा कि वर्ड रूट क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इतना तो आपको पता होगा, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, अब हम इसका नेमिंग करना है, हमको इसका नेमिंग करना है। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? तो अगर देखें तो इसके साथ, इस एल्केन के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो क्या होता है, एथ होता है। ठीक, इसका हमको नाम लिखना होगा। अगर IUPAC नेमिंग लिखना है तो हम इसका नाम करेंगे क्लोरोइथेन। ठीक, इसका नेम हम लोग क्लोरोइथेन लिखेंगे।
पर इसका जो जनरल नेमिंग हो जाएगा वो क्या होगा, हेलो एल्केन। ठीक, इसका जनरल नेम क्या होगा, हेलो एल्केन। अगर मेरे पास इस क्लोरीन के जगह पे फ्लोरीन हो जाता CH3CH2F, तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाता, फ्लोरोइथेन। ठीक है, अगर इस केस में अगर फ्लोरीन के जगह पे मेरे पास ब्रोमीन हो जाता CH2Br, तो हम इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो इस केस में देखें अगर, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए मेरे पास एथ होता है, तो उसके लिए अल्काइल मेरा क्या होगा, इथाइल। ठीक है, इथाइल। और यहाँ पे हैलाइड कौन सा लगा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, इथाइल फ्लोराइड। वैसे ही इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब हम जान गए हैं कि इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। और कॉमन नेम जो है वो है अल्काइल हैलाइड। अब IUPAC नेमिंग करने के लिए मेरे पास रूल्स होते हैं कुछ। पहला रूल क्या होता है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है मेरे पास, सबसे जो लंबा कार्बन चेन है उसका सिलेक्शन करना। अगर हम एक कंपाउंड ले यहाँ पे CH3 CH CH2 Cl और यहाँ पे CH3, तो अगर हम देखें तो 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन है, और अगर ऐसे जाएं हम तो 1 2 3 इधर भी 3 कार्बन है। तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप मेरा इंक्लूड होना चाहिए। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इंक्लूड्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमें उसी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अटैच हो। अगर हम एक एग्जांपल ऐसा ले लें CH3 CH CH2 CH3 CH2 Cl। अगर इस केस में देखें तो 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, और ऐसे जाएं 1 2 3 4, तो ये टोटल 4 कार्बन का चेन हो गया। तो ये मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, इस वाले में फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, और ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ और ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया पहला कार्बन चेन का सिलेक्शन। दूसरा जो नियम है वो है अप्लाई RFPD। RFPD का मतलब होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये क्या होता है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इसका मतलब हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो अगर इस केस में देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो इसमें हम नंबरिंग उस तरीके से करेंगे कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो मिनिमम नंबर पे आए। यानी अगर इस कंपाउंड को देखें CH3 CH CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो हम नंबरिंग इसका 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इधर से इधर कर सकते हैं और एक इधर से इधर कर सकते हैं। तो करके देखते हैं, ये मेरा 1 नंबर हो गया, ये 2 और ये 3 नंबर। अगर इधर से करें तो ये 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। अगर देखें यहाँ पे
तो इधर से RHS से ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है, तो इसको LHS कहते हैं। ठीक, LHS से अगर हम देखें तो 3 नंबर पे मेरा क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। ठीक है, अगर RHS से देखें हम तो 1 नंबर पे मेरा क्लोरीन आ रहा है और 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। ठीक, तो ये तो सेम है, ये तो सेम है, पर यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो LHS वाले में 3 नंबर पे आ रहा है और RHS वाले में 1 नंबर पे आ रहा है। तो हम बताएं कि जहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप सबसे मिनिमम नंबर पे आए वही हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक, तो RHS में मिनिमम नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इस हिसाब से हम इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे अब देखते हैं। 1 नंबर पे क्या लगा है, तो क्लोरीन है, तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो। 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सब, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज होता है। तो ये मेरे पास नोमेनक्लेचर हो गया, यहाँ पे 2 होगा, 2 मिथाइल। ठीक, तो ये मेरा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम नेमिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन, अगर हम सिस्टमैटिक ऑर्डर से नहीं लिखेंगे तो वो हमारा गलत माना जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके हमको नेमिंग करना होता है। ठीक, तो IUPAC नेम को लिखने के लिए बस यही बात को दिमाग में रखना है। अब हम कुछ IUPAC नेमिंग करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हम कुछ कंपाउंड लेते हैं और उसका नेम लिखने की कोशिश करते हैं। CH3 C CH3 CH3 Br। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो 1 2 3 इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 1 2 ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ये तो 1 2 2 ही कार्बन है, मेरे पास 3 कार्बन का एक चेन ये है। ठीक है, इस तरीके से हम कार्बन चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे, क्योंकि इस चेन का सिलेक्शन अगर हम करते तो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप आता, अगर इस चेन का सिलेक्शन करते तो भी उसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप आता, पर हम इसका सिलेक्शन किए हैं। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग कर नंबरिंग करेंगे इसमें। तो एक तो ऊपर से नीचे कर सकते हैं नंबरिंग, और एक नीचे से ऊपर कर सकते हैं। तो पहले करते हैं, ये मेरा क्या हो गया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक, वैसे ही नीचे से ऊपर करें तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर 2 नंबर पे ब्रोमीन है और 2 नंबर पे ही मिथाइल है। ठीक है, वैसे ही नीचे से ऊपर जाएं तो भी 2 नंबर पे ब्रोमीन है और 2 नंबर पे मिथाइल है। ठीक है, इस केस में देखें तो दोनों ही हमारा सही है, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। तो हम इसमें से किसी एक का सिलेक्शन करके इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो M से पहले B आता है, तो हम पहले इसका नेम करेंगे, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए N। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो कहीं भी नेम लिखते समय गैप नहीं देना है हमको, पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में एक गैप होना चाहिए, और अगर मेरे पास 2 डिजिट आ जाते हैं तो दोनों डिजिट के बीच में कॉमा होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर को करते हैं। वैसे ही एक और कंपाउंड लेते हैं,
CH3 और यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, तो हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर लिए। अब हम एक बार क्लॉकवाइज करके देखते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 3 4 5 6। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो 1 पर मिथाइल है, 1 पर एक और मिथाइल है और 4 पे क्या है, फ्लोरीन है। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, क्लॉकवाइज की बात करें तो 1 नंबर पे मेरा क्या लगा है, एक मिथाइल लगा है, 1 नंबर पे एक और मिथाइल लगा हुआ है और 1 2 3 4 नंबर पे फ्लोरीन लगा हुआ है। इस केस में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही क्या है, सेम है। इसका मतलब हम किसी एक को सिलेक्ट करके इसका नेम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसका नेम। इसमें अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, F आएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 4 फ्लोरो। यहाँ पे देखें तो 2 मिथाइल है और एक ही पोजीशन पे है, तो 4 फ्लोरो 1 और 1, एक और एक दोनों एक पोजीशन पे लगा हुआ है, तो दोनों का नेम करना है 1 1। अब 2 मिथाइल है तो 2 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाई, 1 1 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है। और एक और बात है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, 4 फ्लोरो 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मेरा क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे मेरा ब्रोमीन लग गया और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब हम इसका नेम करके देखते हैं। एक बार हम नेमिंग ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक बार ऐसे हो गया। अब एक बार ऐसे करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, एक ये 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर इस तरीके से जाएं तो 4 नंबर पे मेरा क्या है, ब्रोमीन है, और 5 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। ठीक, अगर इधर से जाएं तो 3 नंबर पे मेरा मिथाइल है और 4 नंबर पे मेरा क्या है, ब्रोमीन है। ठीक, तो इसमें देखें तो 4 और 5 पे आ रहा है और इसमें देखें तो 3 और 4 पे आ रहा है। तो हमें वही कंसीडर करना होता है जो कि मिनिमम नंबर हो, यानी ये मिनिमम नंबर वाला है। तो इस हिसाब से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, Br, और इस ब्रोमीन में और इस मिथाइल में अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन। क्या हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन, ये मेरे पास क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग हैलोजिनेटेड कंपाउंड का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर को ही कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग नोमेनक्लेचर को लेकर के आएंगे, उसका नाम सीखेंगे। तब तक आप इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, और अगर आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका प्रैक्टिस करते रहिए।